जोहार साथियों, आज आप लोग से इसलिए मुखातिब है कि कल राज्य सरकार ने जो एक बहुत प्रतीक्षित और झारखंड के लगभग 4.25 करोड़ लोगों की जो आकांक्षा थी, जिसमें जातीय जनगणना मुख्य रूप से शामिल था और सरना धर्म कोड का भी उसमें निर्धारण होना था, उस पर कैबिनेट ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, उसके लिए पूरी पार्टी की ओर से, राज्य की जनता की ओर से वर्तमान मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। साथ साथ जो भाषा साहित्य जो अपने जड़ को पहचानता है और उसको संवर्धन करता है, उस निमित्त भी जो हमारे जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जिसमें जनजातीय भाषाएं, मूलवासियों की भाषाएं, उनका भाषा और साहित्य एकेडमी के गठन का भी जो निर्णय हुआ है, वो भी बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है, ताकि पिछले कैबिनेट में जो चीजें आई थी कि कक्षा 1 से 5 तक बच्चे अपने मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, उसके लिए भी पथ प्रशस्त हुआ। नए शिक्षकों की भी इससे बहाली होगी। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं अब प्राथमिक स्तर से उच्चतर स्तर तक पढ़ाई होगी, किताबें छपेंगी, सिलेबस भी तय होंगे। ये राज्य सरकार का बहुत बड़ा निर्णय कल सामने आया है, जिसका हम लोग अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ साथ जो वर्तमान केंद्र सरकार की है, उसकी जो नाकामियां अब सामने आ रही है, हफ्ते 10 दिन में ही जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, जिस प्रकार का अनियमितता, खासकर छात्रों के साथ 24 लाख नीट के अभ्यर्थियों के साथ एक प्रहसन हुआ, 9 लाख यूजीसी नेट के जो अभ्यर्थी थे, उनके साथ भी बड़ा असभ्य तरीके से एनटीए के द्वारा व्यवहार किया गया। हम लोगों ने शुरू से ही इस बात को कहा था कि एनटीए के गठन के पीछे भारतीय जनता पार्टी का जो संघी सोच है और जो उसके भ्रष्टाचार है, इसकी शुरुआत हम लोगों ने देखा था व्यापम से हुआ था मध्य प्रदेश में। यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री अभी तो इस राज्य के भी प्रभारी बन गए और कई लोगों की उसमें हत्याएं भी हुई। वो मॉडल एनटीए में लाया गया और जो नीट का और जो यूजीसी नेट है, इसमें जो भ्रष्टाचार का केंद्र है, संयोग से या प्रयोग से उसका एपिक सेंटर गुजरात है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है।
जहां भारतीय जनता पार्टी की शासन है, क्योंकि सारे फर्जी लोग, सारे फर्जीवाड़ा में शामिल लोग इन्हीं सरकारों के संरक्षण में पलते बढ़ते हैं। ये साधारण बात नहीं है। कल प्रधानमंत्री जी नालंदा आए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह के गए। ज्ञान का क्षेत्र खोलना है, विश्व स्तर पे ले जाना है। लगता है अभी भी चुनाव के मोड में। लोगों ने उनको नकारा है, ये स्वीकार भी नहीं कर पा रहे। 18 तारीख को परीक्षा होती है, 19 को दिन में प्रधानमंत्री जी का शिक्षा पे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और रात को परीक्षा रद्द हो जाता है। यूजीसी नेट क्या था? उच्चतर शिक्षा का एक प्रवेश द्वार है, जहां लोग प्राध्यापक बनते हैं, शोध करते हैं। आपने उस पर कालिख पोतने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट भी कंसर्न है नीट की परीक्षा को लेकर, कि कदाचार से यदि छात्र एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं तो लोगों की जीवन को खतरा है। पहले हम लोगों ने देखा कोरोना वायरस के समय जो टीके लगे, अब खुलासा हुआ उससे प्राण नाश होता है, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब इस तरह के डॉक्टर आएंगे, मोदी जी यही चाहते हैं कि कोई पढ़े लिखे नहीं, सरकारी यूनिवर्सिटी तो गया, मोटी मोटी रकम लेके भाजपा के नेताओं के जो संस्थान है, कोचिंग संस्थान, पूरे देश में फल फूल रहे हैं। पूरा गुजरात लॉबी इसमें समाया हुआ है। राजस्थान में व्यापक रूप में यह काम होता है, कोटा में। कौन लेगा एनटीए का गारंटी? जो जोशी साहब है, जो उनके चेयरमैन है, उनका इंक्लिनेशन क्या है? इससे पहले भी यूपीएससी में रहे, वहां भी कई तरह के सवाल उठे थे। जब तक आप संस्थानों को पारदर्शी और ईमानदार नहीं बनाएंगे, तब तक इस तरह का लोगों के साथ बर्ताव होगा। खासकर जो देश को गढ़ने वाले हैं, जो 47 की बात होती है, उसमें जो सबसे ज्यादा योगदान जिस वर्ग का होगा, वो आज के समय का छात्रों का होगा। आपने नई शिक्षा नीति ला दी, आज तक कोई समझ नहीं पा रहा है कि वो शिक्षा नीति है क्या। कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। उसमें एक सब्जेक्ट है
नो योर कंट्री, आप अपने देश को जानिए, लेकिन उसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं पढ़ा सकते क्योंकि उसको नेहरू जी ने लिखा है। ऐसे ऐसे कई सब्जेक्ट जो रांची यूनिवर्सिटी सहित पूरे देश के यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है। और फिर जो कुछ सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए यूजीसी जो नेट लेता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, पहले यूजीसी खुद करता था, कभी कोई गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई। जब से एनटीए बना, लगातार गड़बड़ियां, और हमारे शिक्षा मंत्री जो केंद्र सरकार के हैं वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं एनटीए बहुत अच्छा है। तो एनटीए बहुत अच्छा है तो सीबीआई जांच क्यों हुआ? नीट की सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है? क्या ये बच्चे अब इस देश में रह पाएंगे, अपना भविष्य संवार पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में यदि भ्रष्टाचार हुआ, रोजगार में यदि भ्रष्टाचार हुआ, तो भयानक संकट का ये द्योतक है। और इसमें पूरी तरह से प्रधानमंत्री मौन है और शिक्षा मंत्री इसमें स्पष्ट तौर पर मिलीभगत उनकी है। मैं तो यह मांग करता हूं अपनी पार्टी के तरफ से, यदि सीबीआई के पास केस गया है तो तत्काल सीबीआई एनटीए के चेयरमैन और मानव संसाधन मंत्री को गिरफ्तार करे, प्रधानमंत्री मानव संसाधन मंत्री को बर्खास्त करे, क्योंकि दोनों की गिरफ्तारी के बगैर सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। ये भाजपा की मिलीभगत है। इसको देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे राज्य के भी कई छात्र जो है नीट में है, नेट में है, उनको भी कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया है। और मैं राज्य सरकार से यह भी मांग करूंगा, अपने सरकार से, कि राज्य की जितनी कोचिंग संस्थाएं सबका ऑडिट करवाए, सबकी जांच करवाए, क्योंकि मोटे मोटे पैसे लेकर ये भी कोटा से संबंधित लोग हैं। यहां लोगों के भविष्य के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ, उनके अभिभावकों के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और राष्ट्रपति महोदय को भी यह निवेदन करूंगा, वह स्पष्ट तौर पर खासकर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान
बिहार और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों पर भी अपनी निगाहें खोल कर रखें कि आखिर क्यों इस तरह का भ्रष्टाचार का एपिक सेंटर यही सब स्टेट होते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न था। यदि और कोई प्रश्न आपके मन में है तो आमंत्रित। देखिए, जब तक रिक्रूटिंग एजेंसी शुद्ध और पारदर्शी नहीं होगी, उसके चुनाव में यदि भ्रष्टाचार लिप्त होगा तो ये चीजें बार बार होती रहेंगी और ये ट्रेंड व्यापम के दौर से शुरू हुआ। इसलिए किसी भी जगह यदि कोई भी गड़बड़ी होती है, यूपी में तो पिछले 7 सालों में 11 बार पेपर लीक हुआ। आखिर उसकी एजेंसी कौन है? आज तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गुजरात में भाजपा के शासनकाल में 17 बार पेपर लीक हुआ, क्यों कार्रवाई नहीं? व्यापम का जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो जज से लेकर गवाह से लेकर अभियुक्त तक असामान्य परिस्थिति में उनके शव पाए जाते थे। उस पर क्यों नहीं जांच हुआ? यही तो सवाल है मेरा। राजबाबू, मैं आपको पूरे जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड का जो वीसी है, पूरे जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, वैकेंसी के अगेंस्ट में जब एप्लीकेंट जाते हैं उनको पर्सनली बुला के बोलते हैं कि संघ का कोई रेफरेंस है तो इंटरव्यू बोर्ड में आइएगा। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है, जो वहीं की है, उन्होंने एफआईआर करवाया था कि मुझे अजान से नींद में खलल पड़ती, जबकि उसी यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थी और उसी घर पे रहती थी। बीएचयू का वाइस चांसलर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जेएनयू का वाइस चांसलर, जितनी नामी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, आपने रोहित वेमुला का केस पढ़ा होगा, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद का। सारे संघी जमात के लोग आज सभी इंस्टीट्यूशन में भरे पड़े हैं। इसी के तो वैचारिक लड़ाई है और ये लड़ाई हम लोगों को आगे भी लड़नी है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें
Kestomat, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।